एक बार की बात है। एक जवान लड़का था जिसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे डर बहुत लगता था। डर किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि असफल हो जाने से, किसी के द्वारा अस्वीकार किए जाने से। अपने इसी डर की वजह से वो लड़का आज तक कुछ भी बड़ा नहीं कर सका था। वो जब भी किसी काम को करने की कोशिश करता तो उस काम में असफल होने का डर उसे जकड़ लेता। उसके मन में ख्याल आने लगते कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। और अपने इसी बरसों पुराने डर के चक्र में फंसकर वो लड़का या तो काम को बीच में ही छोड़ देता या फिर उस काम में वो असफल ही हो जाता। और ये सब उसके साथ सालों से होता आ रहा था। बचपन की कुछ शुरुआती असफलताओं और फिर उन असफलताओं की वजह से मिलने वाले तानों ने उसके मन में इतना गहरा असर किया था कि वो आज तक उनसे उभर ना सका था। जब भी वो किसी काम को करता तो उसके बचपन का डर हमेशा उसके सामने खड़ा हो जाता और वो सोचने लगता कि कहीं असफल ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि काम अधूरा ही रह जाए। और फिर अंत में उसका शक सही निकलता और वो हर बार असफल हो जाता। अब तो उसने ये मान ही लिया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो निकम्मा है, वो डरपोक है। लेकिन उस जवान लड़के का एक दोस्त भी था जो ये बात समझता था कि मेरा दोस्त प्रयास तो हर बार करता है लेकिन वो असफल हो जाता है क्योंकि उसके मन में हारने का डर बचपन से बैठा हुआ है। उसने कई बार अपने दोस्त को समझाने की भी कोशिश की कि तेरी असफलता का कारण तेरे अंदर बैठा डर है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। हालांकि वो लड़का भी ये बात समझता था कि ये बचपन से उसके अंदर बैठा हार का डर ही उसकी असफलता का कारण है, लेकिन वो चाह कर भी इस डर से छुटकारा नहीं पा रहा था। एक दिन जब वो लड़का अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी अचानक पीछे से आकर उसके उसी दोस्त ने बड़ी खुशी से कहा, मेरे भाई, तेरे सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल चुका है। यह सुन उस जवान लड़के ने उदास मन से कहा, हाँ जानता हूँ। तो फिर वही पुरानी बातें बोलेगा कि डरा मत कर, असफल भी हो गया तो क्या होगा, सभी असफल होते हैं। मैं तेरी बातें सुन सुनकर पक चुका हूँ, अब कृपया कोई नया ज्ञान मत देना। यह सुन उसके दोस्त ने कहा, मैं तुझे कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन। उस जवान लड़के ने कहा, बता क्या बात है तेरी। उसके दोस्त ने कहा, आज हमारे गांव में एक बहुत ही बड़े सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है वो उसकी समस्या का निराकरण जरूर करते हैं। गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उन साधु महाराज से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम तेरी भी समस्या का समाधान उनसे ही पूछ लें। यह सुन उस जवान लड़के ने कहा कि क्या सच में वो इतने पहुंचे हुए महात्मा हैं? दोस्त ने कहा, गांव के बड़े बुजुर्ग तो यही बोल रहे हैं कि वो बड़े ही आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। यह सुन उस जवान लड़के ने कहा, तो फिर चल, अपन भी चल के उन साधु महात्मा से मेरे डर को खत्म करने का तरीका पूछते हैं। वे दोनों लड़के उन साधु महाराज के पास जाते हैं। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी होती है, तो वो दोनों अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो दोनों अपने हाथ जोड़कर साधु महाराज के सामने बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर वो साधु महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कहो बच्चों, तुम्हारी क्या समस्याएं हैं? यह सुन उस लड़के का दोस्त कहता है, महाराज, समस्या मेरी नहीं, मेरे दोस्त की है, और समस्या भी बहुत बड़ी और बहुत पुरानी है। यह सुन साधु महाराज ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, बताओ बेटा, अपनी समस्या बताओ। लड़के ने कहा, महाराज, मेरे अंदर बहुत डर है। मैं इस डर से कि कहीं असफल ना हो जाऊं, कोई नया काम ही शुरू नहीं कर पाता, और अगर शुरू भी करता हूं तो उसमें असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ही इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं असफल ना हो जाऊं। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और ना जाने इस तरह के कई और डर भरे डरावने प्रश्न हमेशा ही मेरे मन में चलते रहते हैं। इसलिए कृपया कर आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने इस डर को खत्म करूं, मैं कैसे इसे छुटकारा पाऊं। साधु महाराज ने कहा, तुम किसी भी उस चीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते जो असलियत में है ही नहीं। साधु महाराज ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम अभी डरे हुए हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात ना बोल दूं जो तुम्हारे डर को और बढ़ा देगी? लड़के ने कहा, हाँ, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि कहीं आप कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे मेरे अंदर के डर के प्रति मेरा विश्वास और मजबूत हो जाए। साधु महाराज ने कहा, यही तो तुम्हारे डर की सबसे बड़ी वजह है कि तुम सोचते बहुत हो कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। साधु महाराज ने उस लड़के से आगे पूछा, क्या तुम्हें जीवन के हर पल में डर लगता है? उसने कहा, नहीं, मुझे हर पल तो डर नहीं लगता। ये मुझे तभी लगता है जब मैं किसी काम को
अपने हाथ में लेता हूँ। साधु महाराज ने पूछा, लेकिन तुम्हें हर समय डर क्यों नहीं लगता? लड़के ने कहा, क्योंकि मैं हर समय डर के बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ। साधु महाराज ने पूछा, क्या जब तुम खाना खाते हो तब भी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, नहीं। साधु महाराज ने फिर पूछा, क्या जब तुम सोते हो तब भी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे सोते वक्त क्यों डर लगेगा? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े ना हूँ। साधु ने कहा, फिर तुम्हें किसी बड़े काम को करते वक्त ही डर क्यों लगता है? लड़के ने कहा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया काम करने का प्रयास करता हूँ तो मेरे सारे पुराने असफल कामों की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। वो सारी बातें दिमाग में चलने लगती हैं जो लोग मेरे बारे में करते हैं जब मैं असफल हो जाता हूँ, और फिर ये सब सोच सोच कर मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं इस काम में भी असफल ही हो जाऊंगा। यह सुन साधु महाराज ने हंसते हुए कहा, तो क्या अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया कि तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा डर नहीं बल्कि तुम्हारा उस डर के बारे में अत्यधिक सोचना है? जब तुम डर के बारे में नहीं सोचते तो तुम्हें डर भी नहीं लगता, है ना? तो बस तुम्हें ऐसे ही बने रहना है। डरा हुआ ना होने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन डरा हुआ रहने के लिए तुम्हें बढ़ा चढ़ा के कल्पना करनी होगी। इंसान के अंदर डर पैदा होता है जरूरत से ज़्यादा कल्पना करने के कारण। जो अभी नहीं हुआ तुम उसे भी अपने मन में बना रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, जबकि चीज़ें 100 अलग प्रकार से हो सकती हैं, इसके विपरीत कि जैसा आपने अपने मन में सोच रखा है। साधु महाराज ने उस लड़के से पूछा, उन 10 चीज़ों के बारे में सोचो जिनके बारे में सोच सोच कर तुम डरे हुए थे, और मुझे ये बताओ कि उनमें से कितनी चीज़ें असलियत में तुम्हारे साथ घटित हुई हैं। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज मुझे लगता है कि अगर मैं 10 चीज़ों को लेकर परेशान रहता हूँ तो असलियत में उनमें से केवल एक ही चीज़ मेरे साथ घटित होती है। यह सुन साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, फिर तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हुए कि तुमने फालतू ही बाकी की 9 चीज़ों के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान किया। लड़के ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। साधु ने कहा, यह डर असलियत में है ही नहीं, ये केवल तुम्हारे मन ने बनाया है और इसके बारे में सोच सोच कर तुमने इसे अपने अंदर मजबूत कर लिया है। लड़के ने कहा, महाराज फिर अब मैं क्या करूं? साधु महाराज ने कहा, इस डर का मजा लो, आखिर तुमने ही तो इसे बनाया है। लड़के ने कहा, लेकिन कैसे महाराज? साधु महाराज ने कहा, अब जब भी तुम्हें अगली बार डर लगे तो उस डर को बस अपने मन के अंदर देखना कि उस डर की वजह से कैसे कैसे विचार तुम्हारे मन में पैदा हो रहे हैं। तुम्हें उन विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करना और ना ही उन विचारों में खोना है, बस उन्हें मन में उठते और गायब होते देखना है, किसी पानी में उठने वाली लहरों की तरह। और तुम्हें ये काम हर बार करना है जब भी तुम्हें डर लगे, और तुम देखोगे कि समय बीतने के साथ डर के विचारों की तीव्रता तुम्हारे अंदर से कम होती चली जाएगी। साधु ने कहा, संक्षिप्त में कहूँ तो मनुष्य का डर उसके विचारों की उपज है। अपने विचारों पर काबू कर इंसान किसी भी डर पर काबू पा सकता है। उस लड़के ने कहा, अब मैं समझ गया महाराज कि मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण करना है और मेरा डर अपने आप ही गायब हो जाएगा। साधु महाराज ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जितना अपने विचारों में परेशान होता है उतना वो अपनी असल ज़िंदगी में कभी नहीं होता। अब वो लड़का उन साधु महाराज की बात पूरी तरह से समझ चुका था। उन दोनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। बेवजह सोचते रहना हमारे अंदर डर पैदा करता है और फिर यही डर हमारी चिंता का कारण भी बनता है। अपनी युवा अवस्था में ऐसे ही बेवजह चिंताओं से गुजर रहे थे विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी, जिसके ऊपर उन्होंने अपने बाद के दिनों में एक बुक भी लिखी है कि कैसे उन्होंने अपनी बेवजह चिंता करने की आदत को खत्म कर एक खुशहाल जिंदगी का रास्ता अपनाया। साथ ही उन्होंने इस बुक में बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बताया है जिनको फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी चिंता को खत्म कर एक अच्छी लाइफ जी सकता है। उनके द्वारा लिखी इस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अगर आप चाहें तो इस बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं कुक्कू एफएम ऐप पर। कुक्कू एफएम इंडिया का लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक छोटी सी कीमत देकर अलग अलग फील्ड की हजारों बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। नॉर्मली कुक्कू एफएम के 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन आप इसे अवेल कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WY50। लेकिन 199 वाला यह ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई है। ऐप को डाउनलोड कर WY50 कूपन कोड का फ़ायदा उठाएं। अगर हम अपने आसपास देखें तो आज ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं।
और आज की जनरेशन में इसका सबसे बड़ा कारण है आसानी से और ज़्यादा मात्रा में सूचनाओं का उपलब्ध होना। क्योंकि जब हमारे दिमाग को लगातार किसी न किसी प्रकार की सूचना मिलती रहती है तो ये इसका आदी हो जाता है। इसे हमेशा ही किसी न किसी प्रकार की सूचना पर अपनी प्रतिक्रिया देने की आदत पड़ चुकी होती है। क्योंकि आज के सोशल मीडिया की दुनिया में हर एक न्यूज़, हर एक पोस्ट पर हमारा माइंड प्रतिक्रिया करता है। हम चाहे उस प्रतिक्रिया को अपने मुंह से बोलें या ना बोलें, हमारा माइंड हमेशा ही यह निर्णय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। इसी तरह की बहुत सी उलझनों में हमारा माइंड हमेशा उलझा रहता है। पर क्योंकि हमारे माइंड को कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी ये पुरानी प्राप्त सूचनाओं को याद कर अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। और फिर जिसे हम कहते हैं कि हमारा माइंड हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसलिए अगर हम ज़्यादा सोचने, चिंता करने और फिर उस चिंता से उत्पन्न होने वाले डर से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सूचनाओं पर कमी लानी होगी। दूसरा, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा कि मस्तिष्क में कैसे विचार हमेशा चलते रहते हैं। तब जाकर हम खुद को इस ओवर थिंकिंग के चक्र से बाहर ला पाएंगे। 2 सन्यासी थे। जापान की घटना है। गुरु बूढ़ा था और शिष्य अभी जवान। दोनों पूरे जापान में घूमते रहते, परमात्मा के गीत गाते, उन्हें याद करते और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते। बरसात का समय नज़दीक था। नियम अनुसार 8 महीने घूमने के बाद बरसात के 4 महीने उन्हें अपनी कुटिया में ही गुजारने पड़ते थे। बौद्ध परंपरा में भी यही होता है। बौद्ध भिक्षु 8 महीने तो घूम घूम कर लोगों को दीक्षित करते हैं, लेकिन बरसात का समय आते ही उन्हें एक निश्चित ठिकाने पर पूरी बरसात के दौरान रुकना पड़ता है। शायद इसीलिए बौद्ध विहारों की स्थापना का प्रारंभ किया गया था, ताकि बरसात के मौसम में बौद्ध भिक्षुक वहां ठहर सकें। तो वो दोनों अपनी कुटिया की तरफ वापस लौटे। एक घने जंगल में झील के किनारे उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। जब दोनों कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कि उनकी कुटिया का आधा छप्पर कुटिया से गायब है और इधर उधर बिखरा पड़ा है। केवल आधा छप्पर ही रह गया था। छोटी सी कुटिया थी, उसमें भी आधा छप्पर अब था नहीं। कल रात जो आंधी आई थी वही उनका आधा छप्पर उड़ा ले गई थी। बरसात सर पे थी, कुटिया भी जंगल में है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। यह सब देख वह जवान शिष्य क्रोध से चिल्लाते हुए बोला, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि इस परमात्मा की पूजा पाठ ध्यान आदि करने का कोई फायदा नहीं है। यह सब कुछ उसी का किया कराया है। पापियों के महल सुरक्षित हैं और हम फकीरों की छोटी सी कुटिया थी उसे भी छीन लिया। कोई मतलब नहीं इस निर्दयी परमात्मा के सामने रोज रोज झुकने का। शिष्य गुस्से में ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपने गुरु पर पड़ी। वो बड़े आनंद भाव से अपने घुटनों पर बैठकर आकाश की तरफ सर उठाए, हाथ जोड़े भगवान को धन्यवाद किए जा रहा था। उसकी आंखों से परम संतोष के आंसू बह रहे थे और वो गुनगुनाते हुए आकाश की तरफ देखकर कह रहा था कि हे परमात्मा, सब तेरी ही कृपा है। तूने ही रोका होगा, वरना आंधी का क्या भरोसा, वो तो पूरा छप्पर ही उड़ा ले जाती। जरूर तूने ही उसे बीच में रोका होगा और आधा छप्पर बचा लिया होगा। आंधी का क्या, वो तो बड़ी निर्दयी है, पर तू बड़ा दयालु है जो तूने कम से कम आधा छप्पर तो बचा रखा है। यह सब देख उस शिष्य को अपने गुरु पर बहुत क्रोध आया। फिर वो दोनों अंदर गए। देखने में तो लग रहा है कि दोनों एक ही कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग कुटिया में प्रवेश कर रहे थे। 2 भिन्न तरह के लोग, एक संतुष्ट है और दूसरा असंतुष्ट। दोनों के लिए स्थिति एक ही है, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग हैं। एक के लिए कुटिया आधी टूटी हुई है तो दूसरे के लिए आधी बची हुई। उस रात दोनों सोए, लेकिन जो शिष्य था वो तो रात सो ही न सका। पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि पता नहीं बारिश कब आ जाए। हालांकि बारिश अभी तक आई नहीं थी, लेकिन वो उसे लेकर चिंतित और परेशान है। वह सोच रहा है नींद नहीं आ रही, लेकिन नींद आ भी कैसे सकती है, यह कोई सोने की जगह है। यह सब सोच सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन गुरु उस रात बड़ी गहरी नींद सोया। जब सुबह 4 बजे उसकी आंखें खुली तो आधे टूटे हुए झोपड़े में से उसे आसमान में चांद चमकता हुआ दिखाई दिया। उस पर उसने एक कविता लिखी, जिसका मतलब था कि कितना सुंदर यह नज़ारा है। अगर हमें पहले से पता होता कि आधी झोपड़ी होने से सो भी सकते हैं और तेरे बनाए इस सुंदर चांद को देख भी सकते हैं, तो हम तेरी आंधी को इतना कष्ट भी ना देते कि वो आधा छप्पड़ उड़ाकर ले जाए। हम खुद ही गिरा देते। लेकिन हम ठहरे मूर्ख,
जो इतने सालों से इस सुंदर दृश्य से दूर रहे। कितना नज़दीक था ये चांद, कितना नज़दीक था ये आकाश, लेकिन हमने इससे खुद को छुपा के रखा। हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमें माफ़ कर देना, वरना तेरी आंधी की ज़रूरत ना पड़ती, हम खुद ही गिरा देते। केवल संतोषी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, जो ऐसी परिस्थिति में भी गीत गा सकता है, गुनगुना सकता है, कविताएं लिख सकता है। ऐसे संतोषी व्यक्ति से भला कोई क्या छीन सकता है, जो ऐसे गीत गा सकता है, मजबूरी में नहीं, असहाय अवस्था में नहीं, क्योंकि ये तो कमज़ोरों, बुज़दिलों और नपुंसकों का काम है, जो सब कुछ खो जाने के बाद फिर संतोषी होने का दिखावा करते हैं। काश अगर वो पहले से ही संतोषी हो जाते तो कोई उनका कुछ न छीन पाता, क्योंकि एक संतोषी से आप क्या छीन सकते हैं? आप उनका बाहरी सामान छीन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनका कुछ भी नहीं छीन पाएंगे। वह वहीं रहेगा जहाँ वो पहले था, क्योंकि उसकी संपदा तो भीतर है, जिसे कोई छीन ही नहीं सकता। सब कुछ हमारे नज़रिए का खेल है कि हम हमारे साथ होने वाली घटनाओं को कैसे देखते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हम अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे, लेकिन अगर दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया सकारात्मक है तो इंसान खराब से खराब परिस्थिति में भी अपने लिए सकारात्मक खोज कर निकाल ही लेता है। और एक सकारात्मक नज़रिए वाला इंसान हर परिस्थिति में खुश और आशा से परिपूर्ण होता है। अगर आप लोग भी अपने जीवन में एक सकारात्मक नज़रिया यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद कर सकती है एक बुक जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगर आप चाहें तो इस बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। अभी हाल ही में मैंने भी इस बुक समरी को कुकू FM पर सुना था। कुकू FM की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अलग अलग फील्ड की हज़ारों बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। नॉर्मली इसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन आप इसे अवेल कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50। लेकिन याद रहे, यह 199 वाला ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए ही वैलिड है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि मैं ये नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, बल्कि मैं इस बात पे ध्यान देता हूँ कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। आप लोगों ने भी कई बार ध्यान दिया होगा कि जब हम लगातार अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ कई अच्छी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं और भविष्य के प्रति अच्छी आशाओं से भरे होते हैं, तब हमारा ध्यान किसी भी चीज़ की समस्या से हटकर उसकी संभावनाओं की तरफ चला जाता है। और जब संभावनाओं पर कार्य किया जाता है तो उसके परिणाम सकारात्मक और हमारी उम्मीदों के अनुरूप ही होते हैं। अगर आप लोगों को सकारात्मक सोच की ताकत को महसूस करना है तो आज से 1 महीने के लिए आप अपनी सारी समस्याओं को एक संभावना, एक मौके की तरह देखना शुरू कर दें। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके मन ने कई सालों से उसे एक समस्या समझा है। इसलिए जैसे ही आप अपनी अचेतन अवस्था में आएंगे, आपका मन फिर से उन्हें एक समस्या की तरह देखेगा। लेकिन आपको लगातार खुद को याद दिलाना है कि यह कोई समस्या नहीं, बल्कि इसमें मेरे लिए एक संभावना छुपी है। अगर आप सच में 30 दिनों तक इस अभ्यास को करने में सफल हो पाए तो 30 दिनों बाद आप पाएंगे कि इस दुनिया को देखने का आपका नज़रिया एकदम बदल चुका है। सच ही कहा है किसी ने कि सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। एक बार एक जवान आदमी की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। एक दिन जब उसे लगा कि वो और अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा ना करो, इसलिए तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा माननी पड़ेगी। तुम मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मरने के बाद प्रेत आत्मा बनकर परेशान करूँगी। पति भी अपनी पत्नी के जाने से बहुत ज़्यादा भावुक था, इसलिए उसने यह वचन दे दिया। इसके कुछ दिनों बाद पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी की मौत के कुछ महीनों बाद तक पति ने अपना वादा निभाया और उसने किसी दूसरी औरत से बात तक नहीं की। लेकिन कुछ महीनों बाद वह एक सुंदर औरत से मिला और उसके प्यार में पड़ गया। उन दोनों ने जल्द ही शादी करने का निर्णय लिया। जिस रात उन दोनों की एंगेजमेंट थी, उसी रात उस इंसान को अपनी पहली वाली पत्नी की प्रेतात्मा दिखाई दी। वो बहुत गुस्से में थी और उस इंसान को उसे धोखा देने व अपना वादा तोड़ने के लिए भला बुरा कहने लगी। उसके बाद वह रोज़ रात को उस इंसान को दिखाई देती और अपना वादा तोड़ने के लिए उसे कोसती।
वह रोज़ रात को आती, उसे धोखेबाज बोलकर टोंट मारती और उसे हर वो बात शब्द बाय शब्द बताती जो वह इंसान और उसकी नई पत्नी के बीच होती थी। इसके अलावा वो उसे उन सारी चीज़ों के बारे में भी बता देती जो वो पूरे दिन करता था। इस घटना ने उस इंसान को इतना परेशान कर दिया कि वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा था। तभी उसे उसके एक मित्र ने बताया कि यहाँ पास के ही एक नगर में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तेरी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास गया और सारी घटना कह सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत चतुर है तुम्हारी पत्नी की प्रेतात्मा। यह सुन उस इंसान ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसे हर वो बात और काम याद रहता है जो भी मैं करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें उस बुद्धिमान प्रेतात्मा की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगली बार जब वो प्रेतात्मा तुम्हें दिखे तो तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने उस इंसान को सारी बात समझाई। उस इंसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर आ गया। उस रात को उसे अपनी पहली पत्नी की प्रेतात्मा फिर दिखी। पहले तो उस प्रेतात्मा ने उसे धोखेबाज बोलकर टोंट मारा, फिर उसे बताया कि आज तुम एक सन्यासी से मिलने गए थे। उस इंसान ने प्रेतात्मा की तारीफ करते हुए कहा, तुम एक बहुत ही बुद्धिमान प्रेतात्मा हो, तुम सब जानती हो, भला तुमसे कहाँ कुछ छिपाया जा सकता है। उसने उस प्रेतात्मा से आग्रह करते हुए कहा, तुम एक बुद्धिमान प्रेतात्मा हो, इसलिए मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगा और पूरे जीवन पर्यंत अकेला ही रहूँगा। प्रेतात्मा ने कहा, अपना सवाल पूछो। यह सुनते ही उस इंसान ने पास में ही रखे चावल के बोरे में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर के चावल निकालते हुए बोला, गिनती करके बताओ कि मेरी इस मुट्ठी के अंदर कितने चावल हैं। यह प्रश्न पूछते ही वह प्रेतात्मा वहाँ से गायब हो गई और फिर वह कभी उस इंसान को दोबारा नहीं दिखी। दोस्तों, गौतम बुद्ध इस बात को जानते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह इंसान का ही एक हिस्सा है जो उसके दिमाग से आता है। इसलिए उस प्रेतात्मा को केवल उतना ही पता था जितना उस इंसान के दिमाग को पता था, क्योंकि उस इंसान को खुद ये नहीं पता था कि उसकी मुट्ठी में कितने चावल हैं, तो उसके मानसिक भूत को कैसे पता चल सकता था। वह प्रेतात्मा केवल उतना ही बता सकती थी जितना वह व्यक्ति जानता था। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी पत्नी की प्रेतात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह तो बस उसकी पत्नी को दिए गए वादे को तोड़ने का अपराध बोध था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को दिए गए वादे को तोड़ने से पहले इतनी बार सोचा था कि उसके दिमाग ने उसकी पत्नी द्वारा कहे गए आखिरी शब्द कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं तुम्हें भूत बनकर परेशान करूंगी को सच मान लिया था और उसे वास्तविकता में व्यक्ति के सामने प्रकट कर रहा था। वह प्रेतात्मा उसकी यादों और इसके सपनों में इसलिए भी बार बार आ रही थी क्योंकि वह आदमी उससे प्रभावित था कि वह सब कुछ कैसे जानती है। वह मानने लगा था कि उस प्रेतात्मा के पास कोई शक्ति है, लेकिन जैसे ही वह उसके खिलाफ खड़ा हुआ, उसे चुनौती दी, वह प्रेतात्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। भूत प्रेत इंसान के दिमाग से आते हैं क्योंकि इसने ही उसे बनाया है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, कोई भी चीज़ हमें इसलिए परेशान करती है क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं। जब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं और उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो वह गायब हो जाती है। दोस्तों, आप खुद भी सोच कर देखिए, आज तक आपने अपने सपने में केवल वही चीज़ें देखी होंगी जो आपने वास्तविक दुनिया में देखी हैं। फिर चाहे आपने वो डेली लाइफ में देखी हों, हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ में देखी हों, किसी वेब सीरीज, कार्टून या गेम्स में देखी हों, या फिर आपने किसी बुक्स में पढ़ा हो या किसी कहानी में सुना हो। एक्चुअल में हमारे माइंड के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है यह उसी को तोड़ मड़ोड़ के सपनों के फॉर्म में दिखाता रहता है और हम कई बार इन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत है इन सब चीज़ों को भूलकर वर्तमान में फोकस करने की।